जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम अपने YouTube चैनल में जिस तरह की जानकारी हम विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं उससे हट कर के एक नई जानकारी लेकर आए हैं। क्योंकि वर्तमान समय जो है यह कोविड-19 महामारी का समय है। पूरा प्रदेश एवं देश जो है कोविड-19 महामारी के संक्रमण से जूझ रहा है और इसके लिए अस्पतालों में चिकित्सा सभी व्यक्तियों को सुलभ हो, इसलिए हमारी जो मध्य प्रदेश सरकार है उसके द्वारा एक नवीनतम आदेश जारी किया गया है, जिसमें कि आर्थिक रूप से निर्धन परिवारों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है जो कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से संक्रमित हुए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल का यह आदेश है और यह आदेश जो है 6 मई 2021 को जारी हुआ है। विषय निःशुल्क कोविड उपचार हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, यानी यह जो नई कोविड उपचार योजना है यह आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों का कोविड से उपचार सुनिश्चित करने के लिए यह योजना लाई गई है। इस योजना में कहा गया है कि प्रदेश सरकार राज्य के समस्त आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य शासन ने इस हेतु मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के 3 मुख्य घटक हैं। तो 3 कौन से घटक है? देखिए, इसमें जो प्रथम घटक है, प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा संचालित अस्पताल, समस्त जिला चिकित्सालय, समस्त सिविल अस्पताल एवं कोविड उपचार करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु शासकीय अस्पतालों में 395 ICU बेड, HDU बेड, 13,334 ऑक्सीजन युक्त बेड एवं 20,601 आइसोलेशन बेड उपलब्ध कराए गए हैं तथा निरंतर इसमें वृद्धि करने के प्रयास चल रहे हैं। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए एक तो पहला विकल्प है कि प्रदेश के किसी भी शासकीय अस्पताल में वे भर्ती होकर के और अपना इलाज करा सकते हैं, निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। दूसरा जो घटक है, प्रदेश के कुछ जिलों में निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा संचालित अस्पतालों में आवश्यक संख्या में आइसोलेशन एवं ICU या HDU बेड अनुबंधित किए गए हैं। मतलब कुछ जो निजी मेडिकल कॉलेज हैं उनसे संबद्ध जो चिकित्सालय हैं उन चिकित्सालयों में आइसोलेशन और HDU बेड अनुबंधित किए गए हैं। वर्तमान में 3,675 विभिन्न श्रेणी के बेड्स इस हेतु उपलब्ध हैं। मतलब जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय हैं उनसे संबद्ध चिकित्सालयों में भी 3,675 बेड की उपलब्धता है। तो समस्त अनुबंधित बेड पर भर्ती होने वाले प्रदेश के कोविड मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी जो है सभी कोविड मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरा जो घटक है और सबसे महत्वपूर्ण घटक है कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के निःशुल्क उपचार हेतु आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस कार्ड के माध्यम से यह कार्डधारी आयुष्मान संबद्ध अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह जो तीसरा विकल्प है यह केवल आयुष्मान कार्डधारी निर्धन परिवारों के लिए है। राज्य शासन ने संबद्ध अस्पतालों में 20% बेड्स आयुष्मान हितग्राहियों के लिए आरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं, परंतु कोविड संक्रमण के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अनुभव से यह तथ्य सामने आया है कि संबद्ध आयुष्मान अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आरक्षित बेड का उपयोग अत्यंत कम हो पाया है। मतलब कुछ जो निजी चिकित्सालय जिन्हें आयुष्मान कार्डधारी परिवारों के उपचार के लिए अनुबंधित किया गया था वहां पर इन हितग्राहियों ने लाभ नहीं ले पाए। तो विवेचना में यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान आयुष्मान पैकेज में कोविड-19 का इलाज साध्य नहीं है। मतलब जिन अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत संबद्ध किया गया है वहां पर कोविड-19 बीमारी के इलाज की सुविधा नहीं है और साथ ही इन बिस्तरों की उपलब्धता का पर्याप्त प्रचार भी नहीं हो पाया। मतलब 20% बेड जो आरक्षित रखे गए हैं उनका प्रचार प्रसार भी नहीं हो पाया है। तो इस कारण
आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराने के लिए राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिए गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं यहाँ पर देखिए क्या है, जिसमें पहले क्रमांक पर है मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत के आदेश क्रमांक CEO AB एडमिन 2021 899 दिनांक 6 मई 2021 द्वारा आयुष्मान पैकेज की दरों में 40% की वृद्धि कर उनको वर्तमान में उपचार हेतु प्राइवेट अस्पताल की दरों के समकक्ष लाया गया है। मतलब प्राइवेट अस्पतालों में जो दरें हैं उन दरों के समकक्ष लाया गया है 40% की वृद्धि करके। और इसमें विशेष जांच जैसे CT स्कैन, MRI आदि की जो अधिकतम सीमा पूर्व में 5,000 प्रति परिवार प्रतिवर्ष थी, इसे संशोधित कर वर्ष 2021-22 में कोविड-19 के उपचार हेतु भर्ती कार्डधारियों के लिए राशि रुपये 5,000 प्रति कार्डधारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक 5,000 रुपये प्रति कार्डधारी यानी कार्डधारी परिवार को एक वर्ष के लिए जांच की सुविधा थी। अब प्रति कार्डधारी 5,000 रुपये कर दिया गया है। आगे अभी हम और आएंगे, जिसमें कहा गया है कि अब परिवार के प्रत्येक सदस्य का आयुष्मान कार्ड बनेगा। दूसरा जो है, वर्तमान में प्रदेश में कोविड उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की संख्या 579 के विरुद्ध मेडिसिन विशेषज्ञता वाले 268 अस्पताल ही आयुष्मान योजना के अंतर्गत इनपैनल्ड हैं यानी संबद्ध हैं। अतः जिला स्वास्थ्य समिति को जिला स्तर पर कोविड-19 के इलाज के लिए सार्थक पोर्टल पर पंजीकृत निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना में 3 माह के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब पहले से संबद्ध अस्पतालों के अतिरिक्त अनेक अस्पताल जहां पर कोविड-19 महामारी के इलाज की सुविधा उपलब्ध है, तो ऐसे अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत 3 माह के लिए अस्थायी रूप से संबद्ध करने का अधिकार दिया गया है। किन्हें? जिला स्वास्थ्य समिति को। और ये प्राइवेट अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत संबद्ध करने के लिए अधिकृत है। इसके आगे जो निर्णय लिया गया है, उपरोक्त निर्णय लेने की मंशा यह है कि आयुष्मान कार्डधारी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का निःशुल्क कोविड उपचार कराया जा सके। यह कार्य राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि जिले के समस्त ऐसे निजी अस्पताल जो मेडिसिन विशेषज्ञता रखते हुए कोविड उपचार कर रहे हैं तथा सार्थक पोर्टल पर पंजीबद्ध हैं, उनकी आयुष्मान योजना के अंतर्गत 3 माह के लिए अस्थायी संबद्धता शीघ्र दी जावे, ताकि उन सभी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के नवीन पैकेज के अंतर्गत आयुष्मान कार्डधारियों का निःशुल्क कोविड उपचार सुनिश्चित किया जा सके। इसका ध्यान रखा जाए कि बहुत छोटे अस्पतालों को यह संबद्धता ना दी जाए, यह एक निर्देश भी है। आगे कहा गया है कि राज्य शासन प्रतिबद्ध है कि आयुष्मान भारत अंतर्गत पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जाए और इसे एक अभियान के रूप में लिया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक परिवार के मुखिया का आयुष्मान कार्ड होता था, लेकिन अब परिवार के प्रत्येक सदस्य को यह कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा और इसे अभियान के रूप में किया जाएगा। कोविड-19 के निःशुल्क उपचार हेतु विशेष अभियान चलाकर सुनिश्चित करें कि आयुष्मान पात्र परिवारों के प्रत्येक सदस्य को पृथक कार्ड मिल सके और उनका निःशुल्क कोविड उपचार किया जा सके। कोई भी आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण कोविड के उपचार की आवश्यकता है, तो भी इनका निःशुल्क इलाज सुनिश्चित किया जाना है। मतलब ऐसे परिवार जो पात्र हैं लेकिन उनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनका भी इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार किया जाएगा। यदि आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का कोई सदस्य जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, वह कोविड पॉजिटिव होकर उपचार हेतु अस्पताल में पहुंचता है, तो वह निम्नानुसार 3 प्रकार से अस्पताल में प्रवेश पा सकता है। कार्ड नहीं बने होने के बावजूद भी अस्पताल में प्रवेश मिलेगा, जिसमें कहा गया है 3 विकल्प दिए गए हैं कि परिवार के किसी सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं खाद्यान्न की पर्ची, जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है। मतलब अगर परिवार के मुखिया का आयुष्मान कार्ड है तो खाद्यान्न की जो पात्रता पर्ची है, जिसमें कि परिवार के सदस्यों के नाम लिखे होते हैं, वह प्रस्तुत करने पर उसे अस्पताल में एडमिशन यानी अस्पताल में प्रवेश मिल जाएगा।
दूसरा विकल्प है कि आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड और उसके साथ समग्र आईडी का प्रस्तुतिकरण, जिसके माध्यम से यह पता चलता हो कि वह आयुष्मान कार्ड धारक परिवार का सदस्य है। तो परिवार की जो समग्र आईडी होती है उसमें भी परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे होते हैं तथा समग्र आईडी होती है। तो आयुष्मान कार्डधारी परिवार के एक सदस्य के कार्ड के साथ में अगर समग्र आईडी दी जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि वह आयुष्मान कार्डधारी परिवार का सदस्य है और उसे अस्पताल में प्रवेश मिल जाएगा। अगला जो बिंदु है, परिवार के एक सदस्य का आयुष्मान कार्ड एवं साथ में किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का इस बाबत प्रमाणीकरण कि वह आयुष्मान कार्ड धारक के परिवार का सदस्य है। तो शासकीय अधिकारी इस हेतु समग्र पोर्टल के माध्यम से सत्यापित कर सकते हैं कि वह आयुष्मान कार्डधारी के समग्र आईडी परिवार का सदस्य है। तो किसी भी शासकीय विभाग के राजपत्रित अधिकारी का एक प्रमाण पत्र भी परिवार के एक सदस्य के आयुष्मान कार्ड के साथ प्रस्तुत करने पर उसे अस्पताल में प्रवेश मिल जाएगा। तो उपरोक्त प्रकारों से कोविड उपचार के लिए भर्ती होने के पश्चात 3 दिवस के भीतर मरीज के परिवारजन को मरीज का आयुष्मान कार्ड बनवाकर अस्पताल में प्रस्तुत करना होगा। यह शर्त जोड़ी गई है कि मरीज को भर्ती करने के बाद 3 दिन के अंदर उसे आयुष्मान कार्ड बनवाकर प्रस्तुत करना होगा। उसे वह कार्ड बनाने के लिए एक सुगमता पूर्वक व्यवस्था जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सुनिश्चित करेंगे। यानी एक सरल व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कि शीघ्रता से कार्ड बनाए जा सकें और इस हेतु शासकीय चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आगे कहा गया है कि आयुष्मान संबद्ध कोविड अस्पतालों में आयुष्मान कार्डधारियों का एडमिशन एवं उपचार बिना किसी बाधा के सुगमता पूर्वक हो सके यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इस हेतु जिले में अपर कलेक्टर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। अनिम्न मतलब उच्च स्तर के, यानी अपर कलेक्टर से उच्च स्तर के अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी बनाया जाएगा तथा कोविड उपचार हेतु अधिकृत प्रत्येक आयुष्मान संबद्ध अस्पताल हेतु शासकीय अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया जाएगा। आयुष्मान योजना के कार्डधारियों को कोविड उपचार के लिए चिन्हित आयुष्मान अस्पतालों में सुगमता पूर्वक प्रवेश एवं उपचार हेतु यह नोडल अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी निरंतर कार्य करेंगे तथा फोन पर उपलब्ध रहेंगे। कोई भी आयुष्मान कार्डधारी प्रवेश में सहायता हेतु अथवा किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर नोडल या प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकता है। इस हेतु DCCC के दूरभाष अथवा जिले के अन्य कंट्रोल रूम का नंबर व्यापक रूप से प्रसारित किया जाए। तो नोडल अधिकारी के अलावा एक प्रभारी अधिकारी होगा जो आयुष्मान कार्डधारियों को निजी चिकित्सालयों में प्रवेश दिलाने में सहायता करेगा। अगला बिंदु है आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर उस पर कार्रवाई करते हुए जांच हेतु एक विशेष सेल बनाई जावे ताकि किसी भी दशा में कोई भी आयुष्मान कार्डधारी सुगमता पूर्वक प्रवेश व कोविड उपचार से वंचित न रहे। उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के 3 घटकों के तहत प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को पूर्णतः निःशुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत संवेदनशीलता के साथ किया जाए ताकि राज्य शासन का यह महत्वपूर्ण प्रकल्प फलीभूत हो सके। तो यह आदेश जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जो मुख्य सचिव हैं श्री आकाश त्रिपाठी जी, उनके हस्ताक्षर से जारी हुआ है 6 मई 2021 को। तो साथियों, हमारे आसपास रहने वाले अनेक ऐसे परिवार, निर्धन परिवार जो इस कोविड-19 महामारी से ग्रसित होकर के और चिकित्सालयों में समुचित उपचार नहीं ले पाते, उनके लिए राज्य शासन का एक ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत निर्धन परिवारों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत निजी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की गई है। तो इस वीडियो को अपने सहपाठियों से, अपने परिचितों से, संबंधियों से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से लाभान्वित हों तथा अपना समुचित उपचार करा करके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सकें। अपने आगामी वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।